Hello bachon. Let's see what the question says. The question says which of the following is directly responsible for increasing glomerular blood pressure and hence GFR. The question में key point क्या है? Directly responsible. Because as we know angiotensin and aldosterone दोनों increase करते हैं हमारे blood pressure को, glomerular blood pressure को और GFR को. तो what happens in RAAS full form renin angiotensin aldosterone mechanism, renin angiotensin aldosterone mechanism mechanism तो इसमें क्या होता है, जब भी हमारे ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो में फॉल आता है, हमारा ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो कम हो जाता है या फिर हमारा जीएफआर रेट कम हो जाता है, तो हमारे जीजे सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं, एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स आर एक्टिवेटेड टू रिलीज रेनिन आरईएनआईएन, जो कि कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिन जो कि ब्लड में प्रेजेंट होता है उसको एंजियोटेंसिन 2 में. एंड एंजियोटेंसिन 2 इज अ वेरी पावरफुल वैसोकंस्ट्रिक्टर. इट इज अ पावरफुल वैसोकंस्ट्रिक्टर जो हमारे ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कर देता है बाय कंस्ट्रिक्टिंग देम. इट कंस्ट्रिक्ट्स द वेसल्स इन ग्लोमेरुलस एंड इट इंक्रीजेस द ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो एंड देयर बाय इन दोनों को ये इंक्रीज कर देता है. तो प्राइमरीली क्या हुआ, एंजियोटेंसिन ने वेसोकंस्ट्रिक्शन कराया और ब्लड प्रेशर एंड जीएफआर को इंक्रीज करा दिया. प्राइमरी फंक्शन हुआ एंजियोटेंसिन 2 का. देन एंजियोटेंसिन 2 क्या करता है, ये रिलीज करवाता है एल्डोस्टेरोन का. इट कॉजेज रिलीज ऑफ एल्डोस्टेरोन. एंड वट एल्डोस्टेरोन का क्या फंक्शन होता है, एल्डोस्टेरोन कॉज करता है रीअब्जॉर्प्शन सोडियम एंड वाटर का फ्रॉम डिस्टल पार्ट्स ऑफ ट्यूब्यूल. सो अभी कभी भी क्वेश्चन आए व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एल्डोस्टेरोन, इसका फंक्शन है रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर फ्रॉम डिस्टल पार्ट्स ऑफ द ट्यूब्यूल एंड देन इट ऑल्सो इंक्रीजेस जीएफआर एंड ब्लड प्रेशर. तो प्राइमरीली किसने जीएफआर इंक्रीज करवाया, एंजियोटेंसिन 2 ने, देन एल्डोस्टेरोन ने, बिकॉज एंजियोटेंसिन 2 causes the release of aldosterone. ओके. अब नेक्स्ट थिंग इज, जबकि हमारा मान लीजिए कि हमारा जीएफआर बढ़ता ही जा रहा है, देन उसके ऊपर कोई चेक भी तो होना चाहिए, उसका एक मेंटेन्ड प्रेशर भी तो रहना चाहिए. अगर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो क्या पता हमारी वेसल्स फट ना जाए. तो उसके लिए क्या होता है, एएनएफ एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर जो कि हमारे हार्ट से रिलीज होता है, वो कराता है वैसोडाइलेशन टू डिक्रीज द ब्लड प्रेशर एंड इट एक्ट्स एज अ चेक ऑन रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म. जब भी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा होता है तो ये उस पर चेक की तरह काम करता है और उसका प्रेशर मेंटेन करके रखता है, बहुत ज्यादा नहीं होने देता. तो इसको हम कहते हैं रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन मैकेनिज्म. तो हमारे ऑप्शंस हैं ए एल्डोस्टेरोन, बी एएनएफ, सी एंजियोटेंसिन 2 एंड डी रेनिन. तो एएनएफ तो कट गया बिकॉज इट इज डिक्रीजिंग ब्लड प्रेशर. देन देयर इज एल्डोस्टेरोन, एंजियोटेंसिन 2 एंड रेनिन. रेनिन इज द प्रिकर्सर फॉर द रिलीज ऑफ एंजियोटेंसिन 2. रेनिन का डायरेक्टली कोई काम नहीं है ब्लड प्रेशर इंक्रीज करने में, whereas एंजियोटेंसिन 2 का डायरेक्टली role है in increasing the blood pressure and ANF and aldosterone has secondary role in increasing the blood pressure, क्योंकि पहले the function is done by angiotensin 2. तो हमारा correct answer option number C, angiotensin 2. And I hope you understood this question well. Thank you.